स्वागत है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तगण, हम सभी इस कथा यात्रा में प्रवेश करें। उससे पूर्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर इस कथा का जितने भी भक्त आनंद ले रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री राम कहते हुए 2 बार कीर्तन गा लें। इसके बाद चलेंगे कथा यात्रा की ओर। हमारे साथ सब तालियां बजाते हुए भाव से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाथ सब गाइए। नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो। नाथ नारायण वासुदेवा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। पितुमात स्वामी सखा हमारे, नाथ स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। नाथ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा जय हो हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा के आज छठे दिवस की पावन बेला में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? गोवर्धन पर्वत। वाह, हमारे मुख्य यजमान जी आज सबसे पहले बता रहे हैं। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। आज क्या होने वाला है? आज कथा में क्या होने वाला है? ठाकुर जी का विवाह। सब बाराती बने बैठे हैं। महाराज जल्दी बारात में ले चलो। दूल्हे राजा भी देखो तैयार हो के पीछे ही बैठ गए। वो कह रहे हमको अभी आगे नहीं जाना, हमारा काम अभी पीछे ही है। बहुत कथा हुई, लेकिन यहाँ तो आरती में ही ठाकुर जी आ गए रुक्मणी जी को लेके। बोले विवाह बाद में होगा, पहले हम पहुंच जाते हैं। कल के यात्रा में हम सभी लोगों ने दर्शन किया। ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। सारे ग्वाल बालों से भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा मत करो, अब की बार हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। क्यों? गोवर्धन ही हमारे लिए भगवान है, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी सुरक्षा करते हैं। इसलिए इस बार हम लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। सारे ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया हम पूजन तो करेंगे, पर 3 शर्त है हमारी। कौन कौन सी? पहली शर्त ये है कि जब हम गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे तो वो प्रकट होकर के हम लोगों को दर्शन देंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरी बात, जो 56 भोग हम चढ़ाएंगे वो 56 भोग वो खाएंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। तीसरी बात, सारे ग्वाल बालों ने कहा कि यदि इंद्र कुपित हो गए ना तो इंद्र के कोप से वो हमारी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। तीनों बात मंजूर कर ली। सारे ग्वाल बाल भगवान को लेकर के पहुंचे गोवर्धन भगवान की शरण में। सबसे पहले स्नान कराने की बात आई तो सारे ग्वाल बाल मटके में जल भर भर के गोवर्धन भगवान को नहला रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, गोवर्धन भगवान की एक चुटिया भी गिली ना हुई। सारे ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया अगर ऐसे ही स्नान करते रहे ना, कराते रहे ना तो पूरा जीवन बीत जाएगा स्नान कराते कराते, पर गोवर्धन भगवान का स्नान नहीं होगा। कुछ व्यवस्था कर। भगवान ने कहा सब ग्वाल बाल नेत्र बंद करो। जैसे ही सबने नेत्र बंद किए, भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोली सी मानसी गंगा मैया की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हुई। गोवर्धन भगवान का दिव्य स्नान हुआ।
सारे ग्वाल बालों ने कहा अब दूसरी शर्त, तेरा भगवान प्रकट होके दर्शन देगा। कहाँ है तेरा भगवान? भगवान ने कहा सब ग्वाल बाल नेत्र बंद करो, देखो अभी वो प्रकट होंगे। सारे ग्वाल बालों ने नेत्र बंद किए। वाह रे मेरे ठाकुर जी, एक रूप में तो ग्वाल बालों के साथ में खड़े रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप लेकर गोवर्धन पर्वत पर दूसरे रूप में प्रकट हो गए। सारे ग्वाल बालों ने कहा भैया पूरा जीवन बीत गया, इंद्र को पूजते पूजते कभी वो सामने नहीं आया, पर गोवर्धन भगवान कितने दयालु हैं, देखो एक ही बार में सामने आ गए। दूसरे ग्वाल बाल ने कहा कि भैया इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कन्हैया ही रूप बदल के वहां खड़ा हो। देखो ना, इसका मुख कन्हैया की तरह है, हाथ कन्हैया की तरह है, पैर कन्हैया की तरह, मुस्कुरा भी हमारे कन्हैया की तरह ही रहे हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, हम ही हैं, गोवर्धन कोई और नहीं, हम ही हैं रूप बदल के। आप ही पूजे आप पुजावे, आप ही पूजा कर रहे हैं और आप ही पुजा रहे हैं। गोवर्धन भगवान की पूजा हुई, गोवर्धन भगवान ने 56 भोग पाया है। सब प्रसाद पाकर के वापस अपने अपने घर लौटे। और जब सब अपने अपने घर लौटे तो इंद्र को सूचना मिली कि इस बार ग्वाल बालों ने हमारी पूजा नहीं की। इंद्र बड़ा कुपित हुआ। काले काले मेघों को उसने कहा कि जाओ और जाकर के ब्रजमंडल को नष्ट कर दो। इंद्र की आज्ञा पाकर गर्जना करते हुए काले काले मेघ चले। भयंकर वर्षा शुरू हो गई। सारे ग्वाल बाल भगवान की शरण में पहुंचे। गोप गोपस्य सीतार्ता गोविंदम शरणम युजुहु। हे कन्हैया, हे ठाकुर जी बचा लीजिए। इंद्र कुपित हो गए हैं, ब्रजमंडल को नष्ट कर रहे हैं। गैया मैया व्याकुल है, हम सब ग्वाल बाल व्याकुल हैं, रक्षा करिए हमारी। भगवान कहते हैं जिस गोवर्धन भगवान का पूजन हम लोगों ने किया है वही गोवर्धन भगवान हम लोगों को बचाएंगे। चलो गोवर्धन भगवान की शरण में। सबको लेकर भगवान गोवर्धन भगवान की शरण में पहुँचे। भगवान ने कहा सब लोग हाथ जोड़कर गोवर्धन भगवान को प्रणाम करो। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए गोवर्धन भगवान को। जैसे ही सबने गोवर्धन भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने बाएं हाथ के कनिष्ठिका उंगली के नखून के अग्रभाग पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय हो। आहा, जैसे ही ठाकुर जी ने उठाया गिरिराज को, सारे ग्वाल बाल पर्वत के नीचे आ गए और सब गाने लगे। अरे नख पर गिरिवर लिन्हो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरिवर लिन्हो हार मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरिवर लिन्हो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। गिरिवर लिन्हो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो 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 सो कन्हैया। नख पर कि नख पर कि नख पर गिरिवर लिन्हो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया।
नख पे गिरवर नीनो धार मेरो छोटो सो कन्हैया। हरि बोल। यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया। जो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया। कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया। जो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया। गिरिवर में जय हो, गिरिवर में जय हो, गिरिवर में बोझ पार मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरे गिरवर नीनो धार मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरिवर लिन्हो धार मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर नीनो धार मेरो छोटो सो कन्हैया। हरि बोल। जय हो। लाला की नरम कलैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरुकन जाए बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ना जाए भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरुकन जाए कि बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुड़क न जाए भैया। कैसे झेले, कैसे झेले, कैसे झेले इकलो भार मेरो छोटो सो कन्हैया। कैसे झेले बोझ अपार मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लिन्हो धार मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीनो धार मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरिवर लिन्हो धार मेरो छोटो सो कन्हैया। सब ग्वाल बाल खा लेते हैं, सो लेते हैं, बैठ जाते हैं, खेल लेते हैं, पर 3 दिन और 3 रात बीत गए। ठाकुर जी न तो बैठे हैं, न तो जल पिया है, न तो कुछ खाए हैं। माँ तो माँ होती है ना, यशोदा माँ से देखा नहीं गया। यशोदा माँ कहने लगी, अरे छोराओं, अरे ब्रजवासियों, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? 3 दिन और 3 रात बीत गए, लाला न तो कुछ खा रहे, न तो बैठे हैं, बस खड़े हैं गिरिराज को लेकर तुम लोगों की रक्षा में। ये नहीं कि तुम लोग अपनी अपनी लठियाँ लगा लो और थोड़े समय के लिए लाला को विश्राम दे दो। सारे ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लठियाँ लगाई और कहते हैं, अरे मैया, तुमको क्या लगता है तुम्हारे लाला ने गोवर्धन उठाया है? जरा देख तो, गोवर्धन हमने उठाया है। भगवान कहने लगे, वाह,
गोवर्धन उठाया मैंने और ये सारे ग्वाल बाल अपनी छाती पीट रहे कि हमने गोवर्धन उठाया है। भगवान ने कहा रे वो ग्वाल बालों, गोवर्धन तुमने उठाया है कि हमने उठाया है? सारे ग्वाल बाल बोले कन्हैया ठीक है तुमने हाथ लगाया है, पर गोवर्धन देखो हमने अपनी अपनी लठिया पे उठाया है। भगवान कहने लगे सच बताओ तुमने गोवर्धन उठाया है कि हमने उठाया है? सारे ग्वाल बाल कहते हैं तू खाने तो आवे ना है तो को, कपड़े पहनने तो आवे ना है तो को, यशोदा मैया खिला दे तो खा लेता है, सुला दे तो सो जाता है, और तू चला है गोवर्धन उठाने। भगवान के मुख से निकल गया मैं भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे ही निकला मैं भगवान हूँ, सारे ग्वाल बाल टुकुर टुकुर देखने लगे। क्या बोला फिर से बोल? भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ। सारे ग्वाल बाल कहने लगे किस ओर से तू भगवान लग रहा है? तो वही है ना जो माखन चुराता है, चीर चुराता है, इधर उधर मारा मारा फिरता है। भगवान कहने लगे गजब है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है ब्रजमंडल में। ये सारे ब्रजवासी हमें तो बड़े हल्के में ले रहे। भगवान ने कहा अच्छा भैया हम भगवान नहीं है, ठीक है चलो मान लिया, तो हटा ले हम अपना हाथ। सारे ग्वाल बाल अपनी लठिया लगा के खड़े, बोले हटा ले, बड़ा आया है गोवर्धन उठाने वाला, तू हटा ले अपना हाथ, देख हमने गोवर्धन उठाया है। भगवान ने कहा कुछ हो जाए तो बाद में हमको दोष मत देना, हम हाथ हटा रहे पर हो जाए कुछ तो हमें दोष मत देना। सारे ग्वाल बोले हाँ हटा ले हाथ। भगवान ने कहा हटा ले हाथ ना? बोले हाँ हटा ले। भगवान ने जैसे ही एक तिल मात्र हाथ नीचे किया, गोवर्धन भगवान नीचे आए, सबकी लथिया तड़ टूट गई सज्जनों। सारे ग्वाल बाल चिल्लाए भैया संभाल मर गए, भैया संभाल मर गए संभाल भैया। भगवान ने फिर गोवर्धन उठाया। सारे ग्वाल बाल टुकुर टुकुर भगवान की ओर देख रहे। भगवान ने कहा क्या हो गया? सारे ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया हम इतने ग्वाल बाल अपनी अपनी लठिया लगा के खड़े थे, सबकी लठिया टूट गई, कोई गोवर्धन उठा भी नहीं पाया, और 3 दिन और 3 रात बीत गए तू गोवर्धन उठा के खड़ा है। तू सच बता, कहीं सच में तो तू भगवान नहीं है ना? भगवान कहने लगे बड़ी विचित्र बात है, जब मैं कह रहा था कि मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार नहीं, और अब मुझसे पूछ रहे हैं कि कहीं सच में तू भगवान नहीं। भगवान ने कहा नहीं हम भगवान नहीं हैं। तो कैसे उठा लिया गोवर्धन? भगवान मुस्कुराकर बोले जब मैं गोवर्धन उठा रहा था ना, तो तुम सब हमारी उंगली की ओर देख रहे थे। जैसे ही तुम लोगों ने हमारी उंगली की ओर देखा, तुम सबकी शक्ति निकल निकल करके हमारी उंगली में आ गई और मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। एक ग्वाले ने कहा अच्छा, तभी तो हम भी सोच रहे हैं कि 3-4 दिन से हम इतने दुबले पतले कैसे हो गए। चीर चुराता था, चित्त चुराता था, माखन चुराता था, अब तो शक्ति भी चुराने लग गया। भगवान हंसे। भगवान ने कहा ग्वाल बालों, ये जो गोवर्धन उठा ना केवल अकेले मेरे से नहीं उठा, तो किसने उठाया? भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बचपन में जो चुरा चुरा के माखन खाया था, आज उसकी शक्ति काम आई। कुछ आप लोगों ने सहायता किया, और अंत में कहते हैं श्री राधा रानी की कृपा हो गई जो मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरिवर लीवो उठाए। आहा, भगवान ने सारा भार ब्रजवासियों को दे दिया, सारा श्रेय ब्रजवासियों को दे दिया, राधा रानी को दे दिया। हम आप होते ना
तो मीडिया वालों को बुला के कहते हमारा पेपर में नाम छापो। हमने गोवर्धन उठाया, 5 किलो का पत्थर भी उठा ले तो कह दे पहले हमारा नाम छापो, हमने इतना महान काम किया है। हम नाम चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते। पर ठाकुर जी सब कुछ करने के बाद भी नाम नहीं चाहते। कहते श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। आहा, 7 दिन और 7 रात तक 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा। इंद्र बारिश करते रहे पर ब्रजमंडल में धूल ही उड़ता रहा सज्जनों। 7 दिन और 7 रात तक अनवरत बारिश वर्षा चलती रही। इंद्र बारिश करते रहे, काले काले मेघ बरसते रहे, पर ब्रजमंडल में धूल उड़ता रहा सज्जनों। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी बारिश हुई तो जल गया कहां? जरा सोचिए आप लोग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 2 घंटे बारिश हो जाए तो जल जल हो जाता है, चारों ओर बाढ़ जैसा हो जाता है, लगता है चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। जहां 7 दिन और 7 रात बारिश हुई होगी वहां बाढ़ क्यों नहीं आया? ब्रजमंडल कैसे बचा रह गया? इसमें मेरे ठाकुर जी की लीला थी सज्जनों। सबसे ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र था जो जल को चारों ओर फेंक रहा था, ब्रजमंडल के ऊपर गिरने ही नहीं दिया। और शेषनाग जी पूरे ब्रजमंडल को घेर के खड़े थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहाँ थे हम लोग? शेषनाग भगवान का सुदर्शन चक्र ऊपर था जो जल को चारों ओर फेंक रहा था। शेषनाग अपने शरीर से ब्रजमंडल के चारों ओर मेढ़ बना के बैठे थे जो जल को ब्रजमंडल के भीतर आने ही नहीं दे रहे थे। और जो जल बह के जा रहा था वो अगस्त मुनि हाथ फैलाकर, चुल्लू फैला करके सारा जल पी रहे थे। त्रेता युग के प्यासे थे अगस्त मुनि। जानकी जी ने भोजन कराया था अगस्त मुनि को, पर जल नहीं पिलाया था, तब से प्यासे बैठे थे। और आज जब भयंकर वर्षा हुई तब भगवान ने कहा आप आइए और जल पी लीजिए। अगस्त मुनि सारा जल पी गए, ब्रजमंडल में धूल ही उड़ता रहा सज्जनों। 7 दिन और 7 रात बीत गए। इंद्र आया देखने के लिए कि चल क्या रहा है। जब इंद्र ने देखा कि ब्रजमंडल सुरक्षित है तो इंद्र घबरा गया। इंद्र ने कहा इतनी भीषण वर्षा के बाद भी अगर ब्रजमंडल बचा है इसका मतलब कृष्ण इंसान नहीं है, कृष्ण तो भगवान है। काले काले मेघों को कहा जल्दी भागो, हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, जल्दी भागो यहाँ से। काले काले मेघ चले गए, ब्रजमंडल में प्रकाश हुआ है, सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर गए सज्जनों। गोवर्धन पूजा आप लोग किस दिन करते हैं? गोवर्धन पूजा किस दिन करते हैं? कहिए। गोवर्धन पूजा होता है ना? नहीं होता इधर? अरे राम राम। क्या भैया? अच्छा जानते हैं पर करते नहीं। हाँ अच्छा, लोग करते नहीं हैं। अच्छा, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। दीपावली के सुबह यानी प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा लोग करते हैं। प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा हुई
द्वितीया को इंद्र को पता लगा, तृतीया को इंद्र ने बारिश आरंभ की और तृतीया से 7 दिन जोड़ लीजिए, नवमी तक भयंकर वर्षा हुई। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। नवमी की शाम को इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और काले काले मेघों को भगा दिया उसने। लेकिन उसके मन को चैन नहीं हुआ। दसवीं को फिर आया भगवान से क्षमा मांगने के लिए। कैसे आया? भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और सोच रहे थे कि अब मुझे आगे करना क्या है। इसी समय भगवान ने देखा कि गौ माता आ रही हैं। गौ माता को देखते ही भगवान उठकर दौड़े हैं, जाकर प्रणाम किया, माँ कैसे आना हुआ? गौ माता ने कहा, प्रभु आई नहीं हूं, कोई लेके आया है। कौन लेके आया है? कहा जरा पीछे देखिए। भगवान ने पीछे मुड़कर देखा तो इंद्र दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों में गिरे थे। भगवान ने कहा, अच्छा तो ये श्रीमान जी आपको लेके आए हैं। अच्छा, इंद्र ने बड़ा दिमाग लगाया। इंद्र जानता है कि भगवान अगर सबसे अधिक किसी को मानते हैं तो वो गौ माता को मानते हैं। मैं अकेले जाऊंगा तो भगवान मुझ पर क्रोधित है, मार डालेंगे, और अगर गौ माता को लेकर के जाऊंगा तो भगवान मुझे क्षमा कर देंगे। कोई बड़ा आदमी नाराज हो ना तो डायरेक्ट उससे क्षमा मांगने नहीं जाना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि उसका असिस्टेंट कौन है, उसके नीचे कौन काम कर रहा है, उसको मिलाइए। थोड़ा सा मिठाई उठाई लीजिए, लिफाफा पैक कराइए और उसको लेकर फिर जाइए कि साहब गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं, बड़ा अधिकारी है, छोटे अधिकारी पर क्रोधित है और महाराज ऐसे ही चला गया, मालिक माफ कर दो, गलती हो गई, सिग्नेचर कर देगा, नौकरी गई। एक बार पेन चलाया, उसकी नौकरी चली जाएगी। और अगर उसके साथ वाले किसी को लेके गया, उसके किसी प्रिय व्यक्ति को, किसी रिश्तेदार को लेके गया, तो एक बार नौकरी लेने से पहले सोचेगा कि देखो लेके आया है तो सामने वाले की मान रखनी है। भगवान को सबसे अधिक प्रिय गौ माता है। जब गौ माता को लेकर इंद्र पहुंचे तो भगवान सोच में पड़ गए कि अब मैं करूं क्या। इंद्र चरणों में गिरकर बोले, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपके लिए बालक के समान हूं और बच्चों से तो गलती होती ही रहती है। माँ बाप क्रोध करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, पर बच्चों का त्याग नहीं करते। हे प्रभु, मैं अभिमान में भर गया था, आपके दिए हुए पद का मैं महत्व नहीं समझ पाया और आपके ही ब्रज को मैं नष्ट करने चला आया। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो 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 श्याम, हमको भी तारो। तारा है, तारा है, तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। किसको किसको
तरना है, उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। सुना है श्याम अर्जुन को तारा, मैंने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा। कैसे तारा, कैसे तारा? गीता का जय हो। गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी हरि बोल। जय हो। हमने सुना है श्याम के वट को तारा, हमने सुना है श्याम के वट को तारा। आप लोग गाइए। हमने सुना है श्याम के वट को तारा, हमने केवट को तारा भैया, केवट को तारा। जो गा रहे हैं ना, उनका नाम ठाकुर जी डायरी में पहले वाले पन्ने पे नोट करेंगे, और जो नहीं गा रहे, हम ये तो नहीं कहेंगे कि तारने के लिए उनका नाम नोट नहीं होगा, पर इतना जरूर है कि अंतिम वाले पेज पे उनका नाम होगा, वेटिंग लिस्ट लगेगी। अब सोच लो, जल्दी तरना है कि अंतिम में तरना है वेटिंग लिस्ट के साथ में? जल्दी तरना है तो जल्दी अर्जी लगाइए। हमने सुना है श्याम के वट को तारा, हमने सुना है। वाह, तरने की बड़ी जल्दी है। ऐसे नहीं गा रहे थे, लेकिन जहां तरने की बात आई, महाराज दो चार को धक्का देना पड़े देंगे, पर पहले हम तरेंगे। जैसे होता है ना, कहीं कहीं बहुत भीड़ हो जाए, माताएं अंत में पहुँचे और उसकी सहेली सबसे आगे बैठ गई हो और वो मैया सबसे पीछे आई। अब उसको सहेली तक पहुँचना है ना, तो सबको धक्का देते हुए धम्म से वहीं पहुँच जाएगी। तू भी हट, तू भी हट। तो भैया ऐसे ही तरने की बात आई तो देखो सब गाने लग गए। वैसे तो ऐसे ऐसे बैठे थे, लेकिन जहाँ तरने की बात आई, जय हो, हमारा नाम आना चाहिए। उठाइए दोनों हाथों को। हमने सुना है श्याम के वट को तारा, हमने सुना केवट को तारा, श्याम केवट को तारा। कैसे तारा, कैसे तारा?
नौका का नौका का जय हो नौका का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। नौका का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना 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 श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो। हमको भी तारो। हमको भी तारो। हमने सुना है सब भक्तों को तारा। हमने सुना है सब भक्तों को तारा। कैसे तारा? भागवत का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। भागवत का एक बात कहूं, आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो आप लोग टिकट ले रहे हैं। टिकट क्या चीज की टिकट? बैकुंठ का। जितने लोग कथा में बैठे हैं ना, सबको बैकुंठ का टिकट मिल रहा है। जितने लोग कथा में बैठे हैं सबके लिए बैकुंठ फ्री है। आप में से कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। जिनकी इच्छा हो कि एक बार स्वर्ग हम घूम ले, हाथ उठाओ। हाथ उठाओ भाई। वाह वाह, हमारे मुख्य यजमान जी जाएंगे। नहीं नहीं, सुनो पहले हमारी बात। भागवत सुनने वाला स्वर्ग नहीं जाता। स्वर्ग तो जाते रहते हैं लोग, स्वर्ग बड़ी बात थोड़ी है। जो भागवत सुनता है वो स्वर्ग नहीं जाता, वो तो भगवान के धाम जाता है। स्वर्ग मतलब गेस्ट हाउस, और बैकुंठ मतलब भगवान का निज निवास। कोई आपको कहे कि भैया गेस्ट हाउस पे पहुंच जाना, हम आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप केवल अतिथि हैं उसके लिए। और कोई कहे कि देखो हमारे घर आना, तो इसका मतलब आप उसके परिवार के सदस्य की तरह हैं। भागवत की कथा सुनने वाले भगवान के पारिवारिक सदस्य के रूप में हो जाते हैं, इसलिए वो सीधे भगवान के धाम जाते हैं। गेस्ट हाउस में जाके क्या करना? जब भागवत सुन ही रहे हैं तो भगवान के धाम जाएंगे। इसलिए भागवत सुनने के बाद आप लोग भी दावा कर सकते हैं कि प्रभु भागवत सुना है। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा ना श्याम हमको भी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि बैकुंठ का टिकट मिल गया तो कल से ही पाप करना शुरू कर दो। बोले अब टिकट तो मिल ही गया है, अब कोई चिंता ही नहीं है। मंगलमय ढंग से भगवान ने कृपा की है इंद्र के ऊपर। भगवान कहते हैं इंद्र, आज के बाद जीवन में कभी अभिमान मत करना कि मैं इंद्र हूं, मुझे इतना बड़ा पद मिला है। मैं चाहूं ना तो अभी तुमको इंद्र के पद से हटा दूं और किसी और को इंद्र के पद पर बिठा दूं। ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना। इंद्र चले गए भगवान को प्रणाम करके। अब सज्जनों, नवमी के बाद दसवीं और दसवीं के बाद 11। ध्यान से सुनिए। प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा, द्वितीया को इंद्र को सूचना मिली,
तृतीया से इंद्र ने बारिश प्रारंभ किया, नौमी तक बारिश हुई, दसवीं को आकर के इंद्र ने क्षमा मांगा और फिर एकादशी तिथि आई है। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे। आज नंद बाबा व्रत थे। शाम को जल्दी सो गए, रात में जल्दी नींद खुल गई। नंद बाबा को लगा कि सुबह हो गया। नंद बाबा उठे और यमुना स्नान करने के लिए चले गए सज्जनों। और जैसे ही यमुना स्नान करने चले गए, नंद बाबा के द्वारा वरुण देवता का अपमान हो गया। याद रखिए, कभी भी अपने जीवन में रात्रि के समय किसी नदी में स्नान मत करिएगा। अगर आप रात्रि के समय किसी नदी में स्नान कर रहे हैं तो ये वरुण देवता का अपमान है सज्जनों। अगर आप रात्रि के समय किसी भी नदी में जाकर गोता लगा रहे हैं ना, तो पुण्य के जगह ये आप पाप कर रहे हैं। हाँ, परिस्थिति के अनुसार वो बातें ठीक है। जैसे कई बार भाइयों को किसी की अंतिम यात्रा में जाना पड़े किसी नदी के तट पे, तो वहां तो स्नान करना जरूरी ही है। परंतु ऐसे सहज भाव में कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी भी नदी में स्नान मत करिए, ये दोष लगता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी वृक्ष के पत्ते मत तोड़िए, पुष्प मत तोड़िए। अगर आप एक पत्ता भी तोड़ रहे हैं तो ये आप प्रकृति का अपमान कर रहे हैं, इसका आपको दंड मिलेगा। सूर्यास्त के बाद कभी भी रात्रि में तुलसी पत्र मत तोड़िए। किसी भी वृक्ष के पत्र को यदि आप तोड़ रहे हैं तो ये आप मान लीजिएगा कि आप प्रकृति का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग सो रहे हों और कोई आकर के आपको झकझोर दे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? नेवादा वालों मार के खोपड़ी फोड़ देंगे सामने वाले की, बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी तो हम सोए थे, अभी जगा दिया आके। सोते हुए कोई हम लोगों को जगा दे तो गुस्सा आता है कि ये क्यों जगा दिया हमें। प्रकृति भी विश्राम करती है रात्रि के समय, नदियां भी विश्राम करती हैं रात्रि के समय। और यदि आप रात्रि के समय नदी में स्नान कर रहे हैं तो ये प्रकृति का अपमान है। रात्रि के समय यदि आप पत्तों को तोड़ रहे हैं तो ये प्रकृति का अपमान है, इसका दंड मिलेगा। जो भगवान के पिता थे नंद बाबा, जब वो नहीं बचे तो हम और आप कौन हैं? नंद बाबा ने रात में, चूंकि एकादशी का वो व्रत रखते थे, और जिस दिन एकादशी हो ना, अगर फलहार कर लिया तो ठीक है, और नहीं फलहार किया तो होता है कि कब द्वादशी आवे पारण करें और भोग लगाएं। होता है कि नहीं? आप जिस दिन व्रत हो और मान लो आपने फलहार कर लिया तब तो ठीक है, और अगर आप निर्जला हैं या फलहार नहीं कर रहे या कुछ नहीं खाया आपने, तो भैया होता है कि कितने जल्दी व्रत बीते और कितने जल्दी हम खा लें। और आज तो समय ऐसा है कि रोज जितना खाते हैं ना, उससे ज्यादा एकादशी में खा जाते हैं। रोज तो कम ही खाएंगे, लेकिन जिस दिन व्रत हो ना, उस दिन व्रत के नाम पे हम ज्यादा ही खा जाते हैं। ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, कुट्टू का आटा तो सिंघाड़े का हलवा, तो वो केला भी चलेगा, सेव भी चलेगा, थोड़ा ड्राई फ्रूट भी हो जाए। 1 लीटर दूध तो पी जाएंगे आज हम, क्योंकि व्रत है ना। लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है, ये ले आओ, वो ले आओ। एकादशी के व्रत में उतना ही खाइए जितने में काम चल जाए, या किसी भी व्रत में। लेकिन इतना लोग खाएंगे, इतना खाएंगे व्रत के नाम पे, जैसे लगेगा बरती नहीं चरती हैं। इससे अच्छा तो 2-4 रोटी खा लेते। व्रत के नाम पे लंबी लिस्ट लगती है, ये लाओ, वो लाओ, ये खाएंगे, वो खाएंगे, सुबह से शाम तक हैं। एक ने कहा हम व्रत वाली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हमने कहा व्रत वाली कोल्ड ड्रिंक? बोले हाँ, व्रत वाली कोल्ड ड्रिंक। हमने कहा भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक कोई सी भी हो, व्रत में मत पियो, पीना ही नहीं चाहिए।
और अगर पीते हो तो कम से कम व्रत को बदनाम मत करो, व्रत वाली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। व्रत को बदनाम करते हैं लोग। अभी आगे एकादशी है ना, रंग भरी एकादशी। रंग भरी एकादशी के दिन से ही हमारे काशी जी में होली का आरंभ होता है सज्जनों। वृंदावन में तो पहले से ही होली का आरंभ हो गया, बसंत के आरंभ से ही। पर जो आगे रंग भरी एकादशी है, इस दिन से हमारे काशी में होली का आरंभ होता है। मान्यता ऐसी है कि इसी दिन भोले बाबा अपना गौना लेकर काशी पहुंचे थे। पार्वती माँ के साथ पार्वती माँ को विदा करा के गौना लेकर भोले बाबा काशी पहुंचे थे। और जब भोले बाबा काशी पहुंचे तो भूत प्रेत डाकिनी पिशाचनी दिगंबर जितने भी सब थे ना, शंकर जी के गढ़, सबने शिव और पार्वती का स्वागत किया था। अब दिगंबर थे तो रंग गुलाल तो उड़ाया नहीं, चिता भस्म उड़ा करके, चिता भस्म लेपित करके बाबा का स्वागत किया। तब से काशी में होली होती है, लेकिन उस होली में रंग गुलाल नहीं होता, उस होली में पुष्प नहीं होता, उस होली में भस्म होता है, चिता भस्म। और बाबा भस्म की होली खेलते हैं। आजकल एक फैशन बन गया है, रंग भरी एकादशी के बाद लोग बनारस जाएंगे और घाट पर भस्म की होली खेलेंगे। एक निवेदन मैं आपसे कर दूं, आप में से भी कोई है जो काशी गया होली दर्शन करने के लिए? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, दर्शन करिए, अच्छी बात है। पर मेरा एक निवेदन सुन लीजिएगा, कभी भी काशी जाइए होली पर तो उस भस्म की होली में आप सम्मिलित मत होइए। क्यों? वो भस्म की होली गृहस्थियों के लिए नहीं है, वो भस्म की होली दिगंबरों के लिए है, भूत प्रेतों के लिए है, शिव गणों के लिए है, शिव जी के लिए है। गृहस्थों के लिए तो रंगों की होली है, गृहस्थों के लिए तो फूलों की होली है। पर चिता भस्म की होली तो केवल महादेव ही खेल सकते हैं, दिगंबर ही खेल सकते हैं, अघोरी ही खेल सकते हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन है, जो मुझे सोशल मीडिया पर भी सुन रहे हैं और जो मुझे यहाँ भी सुन रहे हैं, मैं एक निवेदन करूं, रीलबाजी के चक्कर में अपना सत्यानाश मत करिए। वो जो चिता भस्म की होली है ना, वो दिगंबर खेल सकते हैं, वो भूत प्रेतों के लिए है, वो शिव गणों के लिए है। आजकल एक फैशन है ना कि चलो होली आ रहा है, चलो चलते वृंदावन। तो वृंदावन तो ठीक है, काशी भी घूमने जाइए, ठीक है, पर जो मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली है, आप उस होली में रंगिए मत, क्योंकि उस होली को खेलने का अधिकार केवल दिगंबरों को है, अघोरियों को है, शिव गणों को है, शिव जी को है, हमको आपको नहीं है। गृहस्थियों के लिए तो फूलों की होली हो, रंगों की होली हो। याद रखिएगा, होली के दिनों में पूरे दुनिया के अघोरी भूत प्रेत रूप बदल बदल के काशी में आते हैं भोले बाबा के साथ होली खेलने के लिए। उनको होली खेलने दीजिए, वहाँ भीड़ बढ़ा के गर्दी मचा करके अघोरियों के होली को, शिव जी के होली को खंडित मत करिए, उनको अपनी मस्ती में रहने दीजिए। अभी आज ही हम सुन रहे थे काशी के डोम राजा के परिवार की व्यथा। उन्होंने वहाँ के प्रशासनिक लोगों को ये कहा है, निवेदन किया है कि होली के दिनों में मणिकर्णिका घाट पर लोग अपने एंजॉय के लिए इतनी भीड़ कर लेते हैं, मस्ती के लिए इतनी भीड़ कर लेते हैं कि जो परिजन अपने किसी भी व्यक्ति की शव यात्रा लेकर आते हैं, उनको 10-10, 15-15 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। अब सोचिए, एक तो वो पहले से ही दुखी हैं, फिर हमने भीड़ बढ़ाकर मणिकर्णिका घाट पर उनके मुक्ति को 15 घंटे तक रोक के रखा, तो कहीं ना कहीं ये पाप हम कर रहे हैं। क्योंकि मरने के बाद किसी की भी मृत्यु हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा देर तक उसे घर में नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत घाट पर पहुंचाकर पंच तत्व में विलीन करना चाहिए, उसको अग्नि प्रदान करना चाहिए।
ऐसे में अगर संसारिक लोग मणिकर्णिका घाट पहुंच करके अपने एंजॉय के लिए, अपने आनंद के लिए किसी की मुक्ति में बाधक बन रहे हैं, 15-15 घंटे तक उनको इंतजार करा रहे हैं, तो उनके हृदय की व्यथा उसको कौन समझेगा। और फिर जो अघोरियों की होली है, जो भूत प्रेतों की होली है, जो मेरे महादेव की होली है, उसमें हम विघ्न बाधक क्यों बने। इसलिए मेरा निवेदन है, होली पे काशी जाइए, पर मणिकर्णिका घाट पर जा करके भस्म की होली में रंगित मत होइए। आजकल मस्ती करते हैं लोग, वहां जाकर रील बन जाए इसलिए जाते हैं, और महाराज वो भस्म उठा उठा के उड़ाते हैं। सबको अधिकार नहीं है। अरे भस्म की होली खेलने का अधिकार केवल दिगंबरों को है, शिव जी को है, शिवगढ़ों को है। वो मसान में होली खेलते हैं, उनको अधिकार है उसका, भूत प्रेतों को अधिकार है उसका। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। कितने लोगों को यहीं बैठे बैठे बाबा के होली का दर्शन करना है? हाथ उठाओ। अरे होली खेलना नहीं पर दर्शन तो कर ही सकते हैं। यहीं बैठे बैठे दर्शन करिए। हरि बोल। नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी। फेंक सर्प गरल पिचकारी, फेंके सर्प गरे पिचकारी। शिव जी की होली में पिचकारी क्या है? बाबा के सांप जो विष की पिचकारी मार रहे हैं, यही होली है बाबा की। ओ नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी। फेंक सर्प गरल पिचकारी, फेंके सर्प गरल पिचकारी। पीटे प्रेत थपोरी, पीटे प्रेत थपोरी, पीटे प्रेत कपोरी। दिगंबर खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी हो खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। हरि बोल। गोपन गोपी श्याम ना राधा, गोपन गोपी श्याम ना राधा। शिव जी की होली कैसी है? न गोपी है न ग्वाल है, न वहाँ कोई श्याम है न कोई राधा है। गोपन गोपी श्याम ना राधा, गोपन गोपी श्याम ना राधा। ना कौन रोक ना कौनो बाधा, ना कोनो ना कोनो बाधा। ना साजन ना गोरी,
ना गोरी, साधन ना गोरी। दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर मसाने में होरी। भूतनाथ की सुंदर होरी, भूतनाथ की सुंदर होरी। रंग गुलाल के जगह पे भस्म है, पिचकारी के जगह पे सांप भी सुगल रहे हैं, संगी साथी के रूप में प्रेत थपोड़ी पीट के नाच रहे हैं। और ऐसी होरी देखकर विश्वनाथ को सुंदर होरी, विश्वनाथ की सुंदर होरी। देख सिहाए बीरज की छोरी, देख सिहाए बिरज की छोरी। सिहाए मतलब डर रही हैं। कौन? ब्रजवासिन, ब्रज के लोग बाबा की होली देख के डर रहे। अरे बाप रे बाप, इतनी भयंकर होली, सांप पिचकारी फेंक रहा है, भूत प्रेत थपोड़ी पीट रहे हैं। देख सिहाए बीरज की छोरी, देख सिहाए बिरज की छोरी। और कहते हैं धन धन नाथ अघोरी, हाँ धन धन नाथ अघोरी, धन धन नाथ अघोरी। दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी खेले मसाने होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। बोल बाबा विश्वनाथ की जय हो। तो ये है शंकर जी के शमशान की होरी। पीटे प्रेत थपोरी, पीटे प्रेत थपोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। इसलिए दर्शन करिए, पर भस्म की होरी में रंगिए नहीं, ये पाप हो जाएगा। इस बार होली को लेकर भी लोगों में बड़ा भ्रम बना हुआ है। कोई कह रहा होलिका दहन 2 को है, कोई कह रहा होलिका दहन 3 को है। और ये इसलिए है क्योंकि इस बार होली के साथ 2 अलग संयोग बन रहा। एक तो होली के दिन भद्रा का संयोग है, और दूसरे होली के ही दिन चंद्र ग्रहण भी है। अब ऐसे में भ्रम ये बना है कि कोई कह रहा कि 2 तारीख को होली है, 2 मार्च को, और कोई कह रहा कि होलिका दहन 3 मार्च को होगा। पर सही निर्णय क्या है? देखिए, सही निर्णय पर अगर हमें जाना है तो पहले समझना होगा कि होलिका दहन कब होना चाहिए। होलिका दहन के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, और दूसरे होलिका दहन के समय भद्रा का साया नहीं होना चाहिए। परंतु इस बार एक विडंबना है। पूर्णिमा कब से कब है? पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 मार्च को शाम के 5:15 पे शुरू हो रहा है। पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है उस टाइम 5:55 पे 2 मार्च को।
और जो अगले दिन 3 मार्च को शाम के 5:07 तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही 2 मार्च को 5:55 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है, उसी के साथ में भद्रा का भी आरंभ हो रहा है। तो अब ये समस्या है कि पूर्णिमा के साथ भद्रा आरंभ और भद्रा अगले दिन 3 तारीख को सुबह 5:28 तक रहने वाली है। मतलब पूरी रात तक भद्रा रहने वाली है और भद्रा में होलिका दहन हो नहीं सकता। तो लोगों में भ्रम ये बना है कि 2 तारीख को रात भर भद्रा है और 3 तारीख को सुबह ही लगभग 6:30 बजे के आसपास सुतक काल शुरू हो जा रहा है, जो चंद्र ग्रहण के साथ शाम के 6:45 बजे तक रहने वाला है। तो होलिका दहन किस दिन करें? देखिए, शास्त्र का ये कहना है कि भद्रा का पुच्छ काल जो होता है, अंतिम क्षण जो होता है 3-4 घंटे का, वो ज्यादा मान्य नहीं होता। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो रात्रि के 2 मार्च को रात्रि के 12:50 के बाद पुच्छ काल शुरू हो रहा है भद्रा का, अंतिम क्षण शुरू हो रहा है, अंतिम अवधि शुरू हो रही है, वहां से भद्रा फिर ढल रही है। तो ऐसे में संतों और शास्त्रों का ये मत है कि भद्रा का पुच्छ काल मान्य उतना नहीं किया जाता जितना कि अग्र भाग और मध्य का भाग मान्य होता है। पुच्छ काल आरंभ हो रहा है 2 मार्च को रात के 12:50 से। तो संतों का ये मत है कि होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 2 मार्च को रात्रि के 12:50 के बाद किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 मार्च को रात्रि के 12:50 के बाद, यानी 12 बजे के बाद 3 तारीख शुरू हो जाता है, तो 3 तारीख और 2 तारीख की रात में 12:50 के बाद होलिका दहन कर सकते हैं। पर कहीं कहीं 3 तारीख को भी होलिका दहन हो रहा है, कहीं कहीं लोग 3 तारीख को भी होलिका दहन कर रहे हैं। तो ये किस आधार पे कर रहे हैं? इसका निष्कर्ष ये है कि 3 तारीख को उदया तिथि में पूर्णिमा का संयोग बन रहा है, क्योंकि 2 को शाम से ही पूर्णिमा शुरू है और 3 को शाम तक है। तो 3 को उदया तिथि में पूर्णिमा का स्पर्श हो रहा है। उस दृष्टि को लोग ध्यान रखते हुए बहुत से स्थानों पर 3 मार्च को होलिका दहन कर रहे हैं। तो ये आप अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने क्षेत्र के विद्वानों के अनुसार समझ करके होलिका दहन करें। परंतु अगर आप शास्त्र की बात देखें तो 2 को भी ठीक है और लोगों के अनुसार 3 को भी ठीक है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि आपके क्षेत्र में किस दिन होलिका दहन हो रहा है। अगर 2 को होलिका दहन कर रहे हैं तो रात्रि के 12:50 के बाद करना है, और 3 मार्च को अगर होलिका दहन हो रहा है कहीं क्षेत्र में, तो फिर वो ग्रहण के बाद, और ग्रहण कब समाप्त हो रहा है? 3 तारीख को, 3 मार्च को 6:47 के बाद ग्रहण काल समाप्त हो रहा है। तो 6:47 के बाद फिर होलिका दहन कहीं कहीं स्थान पर लोग कर रहे हैं। पर एक निवेदन मैं करूं, 2 तारीख को होलिका दहन करिए या 3 तारीख को होलिका दहन करिए, रंगोत्सव तो आपको 4 तारीख को ही मनाना पड़ेगा। 3 को आप रंगोत्सव नहीं मना सकते। क्यों? 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस बार बहुत लंबे समय तक चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसके विषय में मैं आगे आपको बता दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है उस दिन। अभी केवल इतना समझ लीजिए आप कि शाम के समय चंद्र ग्रहण लग रहा है और सुबह 6:20 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा 3 मार्च को। और सूतक काल में होली हुरदंग तो हो ही नहीं सकता। सूतक काल में तो आप जितनी शांति से बैठें, जितने शांत रहें, जितनी साधना करें, जितना अपने ऊपर ध्यान दे सके, भक्ति बढ़ा सके, साधना बढ़ा सके, उतना आपके लिए अच्छा होगा। होली खेलना, हुरदंग करना ये सूतक काल में ठीक नहीं माना जाता। तो 3 तारीख को तो होली खेलना ही नहीं है।
अगर आप 2 को भी होलिका दहन कर रहे हैं तो रंगोत्सव 4 मार्च को करना है, क्योंकि पूरे दिन सुतक है और शाम के समय चंद्र ग्रहण है। 6:47 पर चंद्र ग्रहण शांत हो रहा है 3 मार्च को। इसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। और सुतक काल और जो चंद्र ग्रहण का समय है ये साधना का समय है। ध्यान से सुनिए। कई बार लोग समझते हैं कि सुतक काल अशुद्धि का समय है। अशुद्धि का समय नहीं है, ये साधना का समय है, ये भक्ति का समय है। जो साधक होते हैं ना, वो वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं कि सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, हम साधना कर सकें। मेरा आप लोगों से भी निवेदन, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जिस समय ग्रहण काल चल रहा हो उस समय आप साधना करिए, भक्ति करिए, भगवान का नाम लीजिए। अन्य दिनों में जितना भगवान का नाम जपते हैं उससे अनंत गुना अधिक फल मिलेगा जब आप सुतक काल में भगवान का नाम लेंगे। सज्जनों, सुतक काल साधना का समय है, इसलिए उस समय में आप साधना करिए। गर्भवती माताओं को, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण काल में कैंची, चाकू इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और घर के जो भोजन है उसमें कुसा या तुलसी डाल देना चाहिए ताकि वो अपवित्र न हो, अशुद्ध न हो। और ग्रहण के बाद स्नान करके फिर हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए या पूजन जो भी आप करें वो स्नान करके ही करें ग्रहण के बाद। तो ये सब नियम बताए गए, मैं आगे चर्चा करूंगा, परंतु एक निवेदन मैं करूं। अभी आके होलिका दहन है और जिन लोगों के परिवार में खटपट चल रहा हो, पति पत्नी में न बन रही हो, विवाद चल रहा हो, या जिन लोगों के विवाह में कठिनाई आ रही हो, हमने संतों से ऐसा सुना है कि उनको चाहिए कि होलिका दहन के दिन थोड़ा सा दशांग और थोड़ा सा घी मिला करके अपनी ओर से आप होलिका में समर्पित करें तो परिवार में प्रेम बढ़ता है और जो रिश्ता नहीं हो रहा हो रिश्ता फाइनल हो जाता है। जिनको रोजगार में दिक्कत आ रही हो, जिनके दुकान में बढ़ोतरी नहीं हो रही हो, एक मुट्ठी पीला सरसों लेकर 3 बार अपने ऊपर घुमाकर आप होलिका में समर्पित करें। अलाए बलाए टल जाएंगी और व्यापार में वृद्धि होगा। होलिका दहन के दिन अपने घर से कोई न कोई पुरानी वस्तु जो आपके उपयोग में न हो उसे ले जाकर आप होलिका में समर्पित कर दीजिए। कुछ न हो तो अपने घर से उपली समझ रहे ना आप लोग, उपली ले जा करके आप होलिका में समर्पित करें। घर से थोड़ा सा सरसों ले जा करके आप समर्पित करें। गेहूं की बाली होलिका में समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसी होलिका दहन के साथ में हमारे घर की, परिवार की सारी अशांति, सारा दुख, सारा क्लेश इसी होलिका में जल करके नष्ट हो जाए। ये सब किया जाता है होलिका दहन के समय। होलिका देखो, होलिका तो जल गई, होलिका थी हिरण्यकश्यपु की बहन, वो ठीक है, परंतु होलिका जल गई और प्रहलाद जी को साथ में लेकर वो बैठी थी, इसलिए होलिका परम पवित्र हो गई उसी दिन से। होलिका कोई गलत नहीं है, तब तक वो गलत थी जब तक वो मारना चाहती थी प्रहलाद जी को, पर जब प्रहलाद जी का स्पर्श करके मरी तो वो परम पवित्र हो गई। आज भी जब होलिका जलती है तो लोग कहते सम्मत जल गया, पुराना समाप्त हो गया, अब नव जीवन का हम आरंभ करें। सारी दुश्मनी को मिटाकर, सारे क्लेश को मिटाकर अब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएं और परिवार में, समाज में प्रेम बढ़ाएं। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना पहले से ही। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। रंग भरी एकादशी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। इसी रंग भरी एकादशी को भगवान शिव गौना लेकर महाराज सीधे काशी पहुंचे थे। तो एकादशी का व्रत रहते हैं नंद बाबा। रात्रि में जल्दी नींद खुल गई, नदी में स्नान करने चले गए और वरुण देवता का अपमान हो गया।
वरुण के दूत पकड़ ले गए नंद बाबा को और ले जाकर के बंदी बना